हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का ख़ज़ाना। ये जो लड्डू देख रहे हैं आप, ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है। तो आज शेयर करूँगी मैं आपके साथ राजस्थान की बहुत फेमस चूरमा लड्डू की रेसिपी। ये जो चूरमा लड्डू है, ये राजस्थान के अलावा गुजरात में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो है राजस्थान की। और इसके साथ ही मैं इस चूरमा मोदक भी बनाऊंगी, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है। तो रेसिपी बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए और देखिए इसका परफेक्ट मेज़रमेंट क्या है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा मैंने लिया है 2 कटोरी। तो आप कप से, कटोरी से, जिस भी बर्तन से आप मेज़रमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आधी कटोरी मैंने लिया है सूजी। 2 कटोरी गेहूँ का आटा और आधी कटोरी सूजी, मतलब जो भी आप, जितना भी आप गेहूँ का आटा ले रहे हैं उसका 1/4 आपको लेना है सूजी। और इसके बाद जो घी है उसे हल्का गरम करके, मेल्ट करके हम मोयन लगाएंगे। तो घी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों की हेल्प से इस तरीके से हम इक्वली घी को और आटा और सूजी तीनों को इक्वली मिक्स कर लेंगे। चूरमा लड्डू की जो उत्पत्ति है वो राजस्थान का जो पारंपरिक व्यंजन है दाल बाटी, जिसके साथ में चूरमा परोसा जाता है, उसी चूरमा से ये चूरमा लड्डू बनाया गया है, जो अब गुजरात की भी बहुत फेमस लड्डू है। और ये चूरमा लड्डू गुजरात में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे तो ये पूरे इंडिया में पॉपुलर है, लेकिन राजस्थान के बाद ये गुजरात में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं गणेशोत्सव में, गणेश जी के भोग के लिए, दिवाली में आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें। मुट्ठी बांध के मैंने चेक किया है, आपने वीडियो में देखा, मुट्ठी बंध रही है, मतलब जो मोयन है वो एकदम परफेक्ट लगा है। और अब इसे गूँथने के लिए हमें दूध का इस्तेमाल करना है। वैसे आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस आपको इसे हल्के हल्के हाथों से गूँथना है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हमें पूड़ी के या रोटी के आटे जैसा इसे नहीं गूँथना है। तो हल्के हाथों से मैं गूँथ रही हूँ, आप देख रहे हैं। बस इसी तरह हमें इसका आटा गूँथ कर तैयार करना है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाना है और इसका आटा हमें सख्त गूँथ कर तैयार करना है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको इसका परफेक्ट मेज़रमेंट और इसे सही तरीके से बनाने का तरीका पता चले, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगी और आप इसे आराम से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसे एकदम सही तरीके से बनाना है। आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे आटा गूँथा है। आटा फटा फटा सा दिख रहा है, बस ऐसे ही आपको आटा गूँथना है। आपको बहुत स्मूथ आटा, अच्छा आटा नहीं गूँथना है, जिससे ये फूले पूड़ी की तरह। और इसे मैंने थोड़ा पतला पतला इस तरीके से बना दिया है। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने थोड़े से काजू और बादाम फ्राई कर लिए, इसके साथ ही मैं इसमें मखाना डाल रही हूँ। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है, मैं इसमें काजू, किशमिश, बादाम और मखाना यूज़ करूँगी। इसमें किशमिश मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो किशमिश भी फ्राई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अच्छे से फ्राई हो गई है, कलर चेंज हो गया है हमारा मखाने का, काजू का थोड़ा थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे क्रंची होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब इसी कढ़ाई में हमें डाल देना है घी। तो इसे फ्राई करने के लिए जो हमने चूरमा के लिए जो हमने तैयार किया है, उसे फ्राई करने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं घी नहीं डाल रही हूँ, मैं बीच बीच में इसमें घी ऐड करते जाऊँगी, एक साथ ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ। और इसे बस इतना मैं घी ले रही हूँ जिससे ये अच्छे से फ्राई हो सके।
एक साथ बहुत ज़्यादा घी डाल देने से जो घी है वो वेस्ट हो जाता है, जो नीचे का जो बचता है घी, इसलिए मैं कम कम घी यूज़ करके इसे फ्राई करूँगी और एकदम लो फ्लेम में। आप इसे फ्राई करते समय आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है और बहुत टाइम में ये फ्राई होती है, क्योंकि इसे एकदम लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, मीडियम या हाई फ्लेम में फ्राई ना करें, अदरवाइज़ आप इसे सिर्फ 1 से 2 दिन ही यूज़ कर पाएंगे और ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। और अगर आप इसे इस तरीके से लो फ्लेम में फ्राई करते हैं तो ये लंबे समय तक, लगभग 20 दिन तक ये ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने डेढ़ कटोरी शक्कर और 8-10-12 मैंने इलायची ली है, जिसका पाउडर मैंने बना लिया है। और ये मैंने सारे चूरमा फ्राई कर लिए हैं, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया। अब मैं सोच रही हूँ इसे मैं छोटे मिक्सर जार में ही पीस लूँ, तो क्योंकि उसमें मैंने शक्कर और ये ड्राई फ्रूट्स पीसा है, तो इसलिए मैं इसे बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने पहले तोड़ लिया था, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ, ताकि छोटे मिक्सर जार में ये ईज़िली पिस जाए। परफेक्ट लड्डू बनाने के फर्स्ट टिप्स हैं, आपको आटा सख्त गूँथना है, गीला नहीं करना है। टिप्स नंबर 2 है, आपको आटा गूँथना नहीं है, सिर्फ उससे बाइंडिंग देना है। टिप्स नंबर 3, आपको एकदम लो फ्लेम में फ्राई करना है, और लो फ्लेम में फ्राई करने से मैं आपको रियल साउंड सुनाती हूँ। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। और अगर आप इसे ठीक से लो फ्लेम में नहीं फ्राई करते हैं तो ये अंदर से सॉफ्ट हो जाती है, क्रिस्पी नहीं होती है, जिससे इसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे मैंने चिकना पीस लिया है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप इसे बाहर से मार्केट में की पीसने की मशीन होती है, उससे भी आप इसे पिसवा के मंगा सकते हैं। और अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप घर पे ही इसे पीस सकते हैं। तो मैंने ये चूरमा सारा मैंने पीस लिया है, और ये शक्कर का बुरादा, शक्कर का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने यहाँ पे इसी थाली में एक साथ रखा है, और सबको हम सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रहे इसे एकदम इक्वली मिक्स करना है, ताकि कहीं शक्कर कम कहीं ज़्यादा ना हो और ये बराबर मिक्स हो जाए। जब आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर आप इसे बनाते हैं चूरमा, और जब आप फ्राई करते हैं तो ये अंदर से गीली रहती है, अंदर से सॉफ्ट रहती है। और जब आप इसे पीसते हैं तो एक्स्ट्रा घी भी इसमें निकलता है, क्योंकि गीला रहता है तो ज़्यादा घी एब्ज़ॉर्ब करता है, जिससे जो लड्डू है वो बहुत आसानी से बन तो जाते हैं, लेकिन ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि जैसा जैसा मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, बिल्कुल अगर आप ऐसा बनाएंगे तो ये 15-20 दिन तक आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और अब आप बांध के इसे देख लीजिए, और बंध तो रही है, ये बन तो रही है लड्डू, लेकिन जल्दी टूट रही है। इसलिए जो हम फ्राई किए हैं जिस कढ़ाई में, उसी कढ़ाई का घी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश घी भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको घी की जो क्वांटिटी है उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है यहाँ पे, आपको उतना घी लेना जिससे लड्डू आसानी से बन जाए और जल्दी टूटे ना। तो अब आपको जैसा भी, एक हाथ से बनाते हैं आप, 2 हाथ से बनाते हैं, जैसे भी आपसे एकदम गोल लड्डू बनता है, आप अपने तरीके से लड्डू बना सकते हैं। और टिप्स नंबर 4 है कि आपको इसे परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए आपको चिकना पीसना ज़रूरी है। अगर आप इसे थोड़ा दानेदार पीसते हैं, थोड़ा दानेदार तो ये रहता है, लेकिन ज़्यादा दानेदार पीसते हैं तो भी लड्डू टूट जाती है, बंधती नहीं है। तो परफेक्ट लड्डू बनाने के 4-5 इम्पॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आप अगर इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट लड्डू आपके बनेंगे। तो लड्डू मैंने बना लिए हैं, तो चूरमा लड्डू
राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर लड्डू बनकर तैयार है। और अब हम बना लेंगे गणपति बप्पा के लिए मोदक। तो ये वाला मोदक का मोल्ड मैंने लिया है, ये छोटा वाला। आपके पास जो भी मोल्ड है आप उसका इस्तेमाल करके मोदक बना सकते हैं। मोदक मोल्ड में बनाना बहुत आसान होता है, लड्डू से भी ज़्यादा आसान होता है। और घी हमारा एकदम परफेक्ट है चूरमा में। और जब आप इसे मोल्ड में डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम फोर्सफुल इसे दबाना है, तभी ये एकदम परफेक्ट बनकर निकलेंगे, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे हमारे मोल्ड में और कितनी आसानी से मोदक हमारे बनकर तैयार हुए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें।